ईश्वर प्राप्ति कैसे हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 विकारों को मन से निकालने पर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। शम्स तबरीजी 13वीं सदी के एक फारसी सूफी फ़कीर कहते हैं, मुझ में फिर कोई कमी रह गई जिसके कारण मुझे फिर इस संसार में आना पड़ा। इस्लाम बार बार के जन्म को नहीं मानता, लेकिन सूफी संत और फ़कीर बार बार के जन्म को मानते हैं। यही कारण है कि मुग़ल सम्राट, मुग़ल बादशाह इनका कत्ल करते रहे हैं। सूफी सरमद नग्न रहा करता था, उसको औरंगज़ेब ने दिल्ली के लाल किले में कत्ल करवा दिया था। शम्स तबरीजी की मुल्तान में उल्टी खाल उतारी गई। मंसूर अल हल्लाज को, जो एक फ़ारसी सूफी संत कवि था, उसके प्रसिद्ध कथन अनल हक, मैं ही सत्य ईश्वर हूँ के कारण 26 मार्च 922 ईस्वी को बगदाद, उस वक्त इराक़ में अब्बासी खलीफा अल मुक़द्दर के आदेश पर सूली पर चढ़ा दिया गया था। सूफी कबीर फ़कीर कभी भी कबूल नहीं हुए थे, क्योंकि वे बार बार के जन्म को मानते थे। शम्स तबरीजी का नाम शम्स था। वह ईरान के एक बड़े शहर तबरेज का रहने वाला था। यह शहर तुर्की बॉर्डर पर था, इसलिए उसे शम्स तबरेजी कहते। शम्स तबरीजी कहता है, बाज आमदम ता यार रा मेहमान कुनम, अर्थात मैं बार बार इस दुनिया में आया ताकि खुदा को अपने घर में मेहमान बना सकूं, खुदा को अपने घर में ला सकूं। पर वो कहता है, हर जन्म मेरा व्यर्थ जाता रहा, बात नहीं बनती थी। मैं विनती करता रह गया, मैं प्रार्थना ही करता रह गया, बात कभी बनी नहीं। अब मैं फिर विनती करता हूँ, फिर इस संसार में आया हूँ और फिर विनती करता हूँ। बाज आमदम, मैं लौट आया। बार बार लौटना आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। आत्मा ईश्वर, जिसे यार या महबूब भी कहा जाता है, के पास से आई थी, दुनिया में भटकी और फिर लौट रही है। यार रा मेहमान कुनम, वो फिर लौटी है ताकि मैं ईश्वर को मेहमान बनाऊं। अब मैं तैयार हूँ कि ईश्वर को अपने अंदर मेहमान बनाऊं, यानी अब मेरा दिल, शरीर, वजूद सब उसकी जगह बन गया है। मैंने खुद को इतना साफ और विस्तृत कर लिया है कि अब खुदा मेरे भीतर रह सकता है। पानी 100 डिग्री तक गर्म हो, 100 सेंटीग्रेड तक गर्म हो तो भाप बनता है। उसी प्रकार तपस्या अपनी शिखर तक पहुँचे तो बात बने। बाज आमदम ता यार रा मेहमान कुनम, इसी फ़कीर ने इस लंबी चौड़ी नज़्म में यह लिखा है कि खुदा एक दिन राजी हो गया और कहने लगा, हे फ़कीर, तू बहुत समय से प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, चल तेरी दुआ कबूल, चल तेरे घर चलते। उस लंबी चौड़ी नज़्म में फ़कीर कहता है, उस दिन मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिकते थे, क्योंकि खुदा मेरे साथ चल रहा था। समझाने का उसका तरीका है,
कहता है कई जन्मों की प्यास लगी हुई थी, कई जन्मों की तड़प को आज भाग्य लगने लगा था, खुदा मेरे घर चल रहा है। और कहता है वह सूफी संत, कहता है खुशी से मेरे कदम जमीन पर नहीं टिकते थे, अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझ रहा था, मेरे साथ मेरे घर खुदा आ रहा है और वो भी मेरे साथ। फिर यह फकीर लिखता है कि जब खुदा मेरे घर की चौखट तक आया तो मुझसे कहने लगा, फकीरा जरा अंदर देख ले, हमारे बैठने की जगह भी है या नहीं, तू हमें ले तो आया है। यह सब उस सूफी ने नज्म में कहा है। खुदा कहते हैं तू ले तो आया है, देख तो सही हमारे बैठने के लिए कोई आसन भी है या नहीं। फकीर कहता है हाँ खुदा, मैं अंदर देखता हूं। फिर वह फकीर कहता है कि जो सेज, जो सिंहासन मैंने खुदा के लिए बिछाया था ना, वहां पूरी चंडाल चौकड़ी बैठी हुई थी। क्रोध बैठा था, लोभ बैठा था, वासना बैठी थी, अहंकार बैठा था, क्रोध बैठा था, फिर निंदा बैठी थी, स्तुति बैठी थी, ईर्ष्या बैठी थी, द्वेष बैठा था। कहता है पूरा समूह जमा हो गया था, जमा हुआ था। यह फकीर कहता है मैंने उनको हाथ जोड़े कि इस सिंहासन पर बैठने वाला आ गया है, जिसका यह सिंहासन है वो आ गया है, तुम अब निकलो जाओ। इस फकीर ने इस गोष्ठी में यह लिखा है। जो बैठे थे उन्होंने यह कहा, हे फकीर, ए फकीर, खुदा को तो तू आज लाया है ना, लेकिन हम तो कई जन्मों से यहाँ बैठे हैं, हम कैसे चले जाएं? नहीं जाते। उसने फिर झगड़ा लिखा है। कहता है मेरा काम से झगड़ा हो गया, मैंने उसको कॉलर पकड़कर बाहर निकाला, उसे निकालकर फिर मैं अंदर आया, मैंने क्रोध को पकड़ा, कहा निकल जा यहाँ से। उसको जब बाँह पकड़कर खींचा, मैंने बाहर निकाला और बाहर निकलकर अंदर आया तो देखा काम फिर अंदर आ गया है। फिर मैंने अहंकार को पकड़ा, धक्के मार मार कर उसको बाहर किया, बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो क्रोध फिर अंदर आ गया। एक को मैं बाहर निकालता था और जो एक बाहर बैठा होता था वो फिर अंदर आ जाता था। कहते हैं मैं बहुत लड़ाई लंबी हो गई, मेरी लड़ाई बहुत लंबी हो गई, मैं झगड़ता रहा और इतने में खुदा रूठ कर वापस चला गया, शायद यह कहकर कि भाई झगड़ता ही रह तू, हमारी तो तेरे घर में कोई जगह ही नहीं है। संत कबीर जी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। कहत कबीर ये पंच को झगड़ो झगड़त जन्म गंवाया। कहत कबीर ये पंच को झगड़ो झगड़त जन्म गंवाया, झूठी माया सब जग बांधिया, मैं राम रमत सुख पाया। ये पंच को झगड़ो, इन 5 इंद्रियां ये जो हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके 5 जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये झगड़ते झगड़ते पूरा जन्म, यह जन्म और कई और जन्म व्यर्थ गंवा देते हैं।
कबीर कहते हैं इन 5 इंद्रियों को, इन 5 विकारों के झगड़े में पड़कर उनके पीछे भागकर इंसान अपना कीमती मानव जन्म बर्बाद कर देता है। यह सारी दुनिया झूठी माया के जाल में फंसी हुई है। धन, वैभव, रिश्ते, सुख सब क्षणिक और बंधनकारी हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन झगड़ों और माया से ऊपर उठकर परमात्मा में रम जाता है, लीन हो जाता है, वही ईश्वर को प्राप्त करके सच्चा शाश्वत सुख पा लेता है। सही बात तो यह है कि हम हारे हुए बंदे हैं, जीते हुए नहीं हैं। मन के हाथों हारे हुए हैं, और मन को जीतें तो जगत जीत लें। मन के हाथों हारे हुए हैं, और मन की सेज पर क्या है? मन की सेज पर ये 5 विकार ही हैं। और क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की चंडाल चौकड़ी इस सेज पर बैठी हुई है, अपना कब्जा जमाए हुए बैठी हुई है। मनुष्य का मन क्या है? मनुष्य का मन विचारों का मुजस्मा है, चिंतन का मुजस्मा है। अंदर जब चिंतन चलता है उसे चित्त कहते हैं, और जब विचार चलते हैं उसे मन कहते हैं। अंदर जब सोच चलती है, जो निर्णय लेती है, उसे बुद्धि कहते हैं। आखिर मन यही कुछ है, और क्या है? तो मनुष्य की सोच में क्या है? मनुष्य के विचारों में क्या है? मनुष्य के चिंतन और याद में क्या है? दार्शनिक कहते हैं काम है, लोभ है, अहंकार है। क्रोध और मोह का जिक्र नहीं है। उसका कारण है कि देश के महापुरुष, धार्मिक, गहरा चिंतन करने वाले कहते हैं क्रोध और मोह छाया की तरह इन तीनों के साथ रहते हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं है। ये साया है, छाया है, काम की, लोभ की और अहंकार की। जिस किसी से अहंकार की पूर्ति हो जाए उस पर मोह आ जाता है, वो प्यारा लगता है, वो अच्छा लगता है। और जो रोड़े अटकाता है, रोक खड़ी देता है, उस पर क्रोध आता है। जो लोभ की पूर्ति कर दे, लोभ को चारा डाल दे, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, उस पर मोह आ जाता है। जो अहंकार की पूर्ति में रोक खड़ी कर दे, उस पर क्रोध आ जाता है। और किस पर क्रोध आता है? जो वासना की पूर्ति कर दे, उस पर मोह आ जाता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। जो रोक खड़ी कर दे, उस पर क्रोध आ जाता है। क्रोध हर वक्त मनुष्य के अंदर नहीं होता। जब भी किसी ने रोक खड़ी की, वासना पूर्ति में, लोभ पूर्ति में, अहंकार पूर्ति में, क्रोध आ जाएगा। फिर जब भी किसी ने इन सब की पूर्ति करने में मदद की, उस पर मोह आ जाएगा, प्यार आ जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, प्यारा लगने लगेगा। मूल रूप से मनुष्य के विचारों में अहंकार आता है, लोभ आता है, काम होता है। बाकी उनके सभी समर्थक साथी होते हैं। फकीर शम्स तबरीजी कहता है, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को निकालने में लग गया, उनसे झगड़ने में लग गया,
बहुत साधना के बाद खुदा को अपने द्वार तक लाया था, लेकिन वह मेरी स्थिति देखकर मेरे द्वार से ही वापस चला गया। इस तरह से मेरा यह जन्म भी व्यर्थ जाता रहा।